हरियाणा की सियासत में पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मौका है शहर की सरकार चुनने का। प्रदेश की राजनीति में छोटा चुनाव हो या बड़ा, हलचल हमेशा बड़ी रहती है। बीजेपी जहां अपनी सत्ता को शहर के हर वार्ड तक बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस बार जीत के पंजे के साथ जोरदार वापसी की तैयारी में है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत जैसे बड़े नगर निगमों में मेयर पद के लिए बिसात बिछ चुकी है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है दावों और वादों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला जैसी नगर पालिकाओं में सियासी सरगर्मी तेज है। पार्टियों ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग और अनुभव का तड़का लगाया है। पंचकुला में बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ता श्यामलाल बंसल पर दाव खेला है, तो कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। सोनीपत में बीजेपी ने कोई जोखिम न लेते हुए निवर्तमान मेयर राजीव जैन पर भरोसा जताया है। अंबाला की बात की जाए तो यहाँ महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार भिड़ंत है। बीजेपी की अक्षिता सैनी और कांग्रेस की कुलविंदर कौर के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। नगर परिषद और पालिका के दंगल की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद के लिए बीजेपी ने विनीता पीपल, कांग्रेस ने निहारिका चौधरी पर दाव खेला है। धारूहेड़ा में बीजेपी ने अजय जांगड़ा और कांग्रेस ने कुमारी राज को उम्मीदवार बनाया है। सांपला नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी ने प्रवीण कोच को प्रत्याशी बनाया। सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड स्तर पर भी घमासान जारी है। पंचकुला के सभी 20 वार्डों में दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इस शहर की सरकार के चुनाव में असली चाबी जनता के हाथ में है। जनता के मुद्दे साफ हैं। इन्हीं मुद्दों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए जनता के असल मुद्दे समझ लेते हैं। जनता के असल मुद्दे: बुनियादी ढांचा, टूटी सड़कों की मरम्मत और सीवरेज की बेहतर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, घर घर से कचरा उठाना और डंपिंग ग्राउंड का समाधान, जल भराव, बारिश के दौरान शहरों में होने वाले जल भराव से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, हर घर तक साफ पानी की नियमित सप्लाई। वहीं इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये अपनी शहरी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनाव 2029 की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। नामांकन जारी है और चुनाव प्रचार की गर्मी धीरे धीरे लू में बदलने वाली है। 10 मई को जनता वोट की चोट करेगी और 13 मई को ये साफ हो जाएगा शहर की सरकार में किसका दबदबा रहेगा। क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप शोकन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखा आपने, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अगर पुख्ता होती है ये, तो कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं सोनीपत से, कमल दीवान, चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया, मना किया है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए यही जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही कि कमल दीवान ने जो है इस कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने से जो है मना कर दिया है और उसके पीछे जो है कई कारण जो है बताए जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जो कह सकते हैं कि दूसरे प्रत्याशी जो उतारने हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं वो भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा दागी और बागियों को अगर टिकट दिया जाएगा तो मैं चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि जानकारी ये भी सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि सुबह से ही लगातार जो है बड़े नेतृत्व जो है कांग्रेस के वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन भी जो है कमल दीवान जो है नहीं उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक नारा जो दिया जा रहा है कांग्रेस के लिए, गुटबाजी गुटबाजी, वो फिर से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। क्योंकि देखिए कांग्रेस को लेकर एक बात स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने तमाम ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत की कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क आप ज्यादातर मानते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर तमाम लोगों ने भी साफ कर दी है तस्वीर की। देखिए चुनाव से पहले कांग्रेस जीतेगी और लेकिन चुनाव जब जिस दिन होगा उसके बाद बीजेपी जीतेगी। यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए काम करता है, तमाम नेता पार्टी के लिए काम करता है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए जो है नेता नहीं, पार्टी के लिए नहीं, बल्कि
निजी स्वार्थ के लिए जो है काम किया जाता है, और वही निजी स्वार्थ भी यहीं पर जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, प्रत्याशी पार्टी ने दीवान को बनाया, वो खुद प्रत्याशी बने, अब पार्टी किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार रही है, कुछ न कुछ उनके ऊपर मंथन तो किया होगा पार्टी ने जब उनको मैदान में उतार रही है। लेकिन देखिए, निजी स्वार्थ भी ये कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, और इसको निजी स्वार्थ ही माना जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार की शर्त रखना कि इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो बात जनता के मन में है वो खुद खुलकर जो है सामने आ रही है कि किस प्रकार से जो डिमांड रखी गई है कि दागी और बागियों को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो देखिए, बड़ी बात, ये गुटबाजी का एक सिग्नल अभी भी जो है सामने आ रहा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार का एक्शन लिया गया था 5 विधायकों को सस्पेंड करने का कांग्रेस का, और उसके बाद ये अनुशासनहीनता कांग्रेस के अंदर नहीं होगी, इसके ऊपर जो है कह सकते हैं कि एक मैसेज जो देने का काम किया था कांग्रेस ने, साफ तौर पर वही मैसेज गया था। लेकिन जिस प्रकार की ये जानकारी मिल पा रही है अभी, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि जो मेयर पद के कैंडिडेट हैं कमल दीवान, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस प्रकार से एक मेयर पद के चुनाव ना लड़ने को लेकर, देखिए, प्रत्याशी बनने के लिए पहले कितने लोग जो है लाइन में लगते हैं, फिर किसका नंबर आता है। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा ने भी साफ ये किया था पहले, जैसे कि लिस्ट उनका जरूर लेट हुआ है, लेकिन जब मंथन जारी था तो भाजपा के तमाम नेताओं ने एक मैसेज देने का काम किया, कैंडिडेट एक ही होगा, एक जगह से 2 नहीं हो सकते, एक को ही बनाया जाएगा। लाइन में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 10 हैं, जितने मर्जी हैं, लेकिन जिसको जिस पर पार्टी विश्वास जताएगी उसका साथ देंगे, यानी कि उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। साफ तौर पर अनुशासन में रखने की बात पहले से की गई, और यहाँ जो कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि फिर से लोगों का विश्वास जो है बना था, क्योंकि जो एक्शन अभी जो लिया था, ये अनुशासनहीनता की जो बात कर रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी बात थी। इस खबर के बाद से कांग्रेस के लिए चुनौती कांग्रेस के जो मैसेज जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ऑल ओवर में निकाय चुनाव का जिक्र किया जाए तो सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। प्रदीप, अब बात की जाए बीजेपी की, तो तीनों नगर निगम को लेकर मेयर घोषित किए गए हैं कि नाम उनके प्रत्याशियों के माफ कीजिएगा सामने आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का भी जिक्र कर ले, तो अब किस तरीके से आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, अगर देखा जाए तो किसके बीच ज्यादा मुकाबला नजर आ रहा है नगर निगम के हिसाब से, अगर बात की जाए? जी देखिए, मुकाबले की बात तो साफ तौर पर है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से अपना जोर लगा रही हैं, और कांग्रेस के अंदर भी जो है तमाम नेता जो है इस बार मंथन करके ही जो है कैंडिडेटों को उतारा गया है, और पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि ये चुनाव जो कह सकते हैं कि आगे की राजनीति के लिए एक इंडिकेशन भी होते हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि शहर की सरकार है जो ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि ग्राउंड पे क्या स्थिति है उसको भी देखना होता है, और ये बहुत ही अहम हो जाते हैं ये चुनाव, और सीधे तौर पर जनता ने चुनने हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर जनता का अभी रुख क्या है, जनता किस ओर अभी जो है जाना पसंद कर रही है। इसमें कई चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो है काफी जो है पहले चर्चाएं हुई हैं, काफी मंथन हुआ है, और बावजूद उसके जो है कैंडिडेट उतारे गए हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी अलग अलग कमेटीज बना दी थी, और कमेटीज बनाने के बाद उन कमेटियों ने जो रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट में से जो है नाम जो है वो निकाले गए, और उस पर भी काफी जो है मंथन हुआ। उसके बाद उन नामों को उतारा। और एक चीज जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है, जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं वो काफी हैवी कैंडिडेट हैं नगर निगम के अंदर। जिस प्रकार से मेयर के पद के लिए खास तौर पर बात करो तो, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो तीनों ही कैंडिडेटों का जो पिछला जो कह सकते हैं कि बैकग्राउंड है वो काफी लंबा समय से भाजपा से जुड़े रहना, और भी उनके पारिवारिक रिलेशन भी जो पुराने भाजपा से रहना, यानी कि तमाम चीजें ये मायने बहुत रखती हैं। और जिस प्रकार से देखा गया कि कांग्रेस के अंदर जो है अभी जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके अंदर जिस प्रकार की जो
बातचीत जो सामने आ रही है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन गैप जो कह सकते हैं कि ये अभी से जो है बनने लग गया है, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है कांग्रेस के लिए। वैसे तो कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर मानी जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहने वाली है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो ये अंदरूनी कलह है, अगर ये इस तरीके से बनी रही तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले भी गुटबाजी से बचे, लेकिन बचती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।